हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम टू कम्युनिटी कोडर्स। बहुत दिन से मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का वीडियो नहीं डाला क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। मुझे ऑफिस का वर्क और ये सब कुछ मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत जा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। रिकॉर्ड करने के लिए टाइम ही नहीं था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज है 15 अगस्त, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे अब लॉन्ग वीकेंड आया है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपने पहले दो वीडियो देखे होंगे तो आपको एक आइडिया आ ही गया होगा कि आपको करना क्या है। तो आपको फर्स्टली वीडियो पॉज करना है और ट्राई टू गिव आंसर ऑफ ईच ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको 80% आंसर्स आते हो, सो यू आर गुड टू गो फॉर इंटरव्यू। अगर नहीं आते हैं तो आपको प्रिपरेशन की और ज़रूरत है, क्योंकि ये है मिड लेवल के क्वेश्चंस। इसके बाद इंटरव्यू में बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी मैं कवर करूंगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये है स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज, सो यहाँ पे मैं सिंपल से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उसमें आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुकी है। ओके, तो प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, मतलब दो टाइप के बंदे होते हैं। एक बंदा ये टाइप का हो सकता है कि उसको अगर एक बार कुछ बताए तो वो कभी भूलता नहीं है। और एक बंदा ऐसा होता है कि वो चीजें भूलते रहता है। आई एम अ बी टाइप ऑफ पर्सन, जो भी मतलब भूलता रहता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी मेरे ब्रेन को ट्रेन करने की ऐसी होती है कि मेरे पास एक ड्रॉप बुक और एक फेयर बुक होती है। फेयर बुक में मैं क्वेश्चंस लिख के रखता हूँ, जो भी परफेक्ट आंसर है उस क्वेश्चन का। और रफ बुक में ये करता हूँ कि मैं वो आज मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा तो मैं कल उसको फिर से लिख के देखता हूँ। मैं माइंड को चेक करता हूँ कि ये मैं भूला तो नहीं। राइट, अगर ये आप स्ट्रेटेजी रखोगे ना तो आप चीजें भूलोगे नहीं और आपकी मेमोरी बढ़ते जाएगी। ओके, सो लेट्स से आज हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ये जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे। आपने अगर ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए तो ये क्वेश्चन के आंसर आप फेयर बुक में रखो, और नेक्स्ट डे आप उसको ट्राई करके देखो कि ये क्वेश्चंस आपको सच में आते हैं कि नहीं। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द वे टू ट्रेन योर माइंड। लेट्स जंप टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हैश मैप एंड द कॉन्करेंट हैश मैप? ये कलेक्शंस का एक पार्ट है हैश मैप। इसकी पूरी हिरारकी आपको पता होनी चाहिए। कलेक्शंस आपको पूरा प्रिपेयर करके जाना है इंटरव्यू में। हर एक क्वेश्चन उसके उसके प्रिपेयर करके जाने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी वेराइटी इस क्वेश्चंस में होती है। ओके, सो ये भी मैं कवर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द हैश मैप। हैश मैप क्या होता है? की और वैल्यू पेयर स्टोर करता है। आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन कॉन्करेंट हैश मैप क्या होता है? कॉन्करेंट हैश मैप भी की एंड वैल्यू पेयर ही स्टोर करता है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि कॉन्करेंट हैश मैप एक मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के लिए बना है। ओके, तो हैशमैप और कॉन्करेंट हैशमैप में ये डिफरेंस है कि हैशमैप एक थ्रेड सेफ नहीं है, लेकिन कॉन्करेंट हैशमैप एक थ्रेड सेफ है। इसमें एक और चीज ऐड होती है कि हैश टेबल भी सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो फिर कॉन्करेंट हैशमैप और हैश टेबल में क्या डिफरेंस है? इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म का डिफरेंस है। कॉन्करेंट हैशमैप में जो लॉक होता है वो बकेट लेवल पे होता है। आपको अगर इंटरनल वर्किंग ऑफ हैशमैप पता होगा, शायद मैंने इसमें भी लिया है, एक क्वेश्चन आखिरी में है, उसको मैं आखिरी में कवर करूंगा। कॉन्करेंट हैशमैप में जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म बकेट लेवल पे होता है, और हैश टेबल पे जो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है वो टेबल लेवल पे होता है। ओके, तो ये हुआ हैश मैप, कॉन्करेंट हैश मैप एंड हैश टेबल में का डिफरेंस। ओके, एक चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस? ये दोनों भी चीजें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट इज abstract class is used when we want 1 to 100% abstraction. Might be vary, because uh, abstract class contains abstract methods and the concrete methods. तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक कॉन्क्रीट मेथड रही तो 50-50% हुआ। तो 50% एब्स्ट्रैक्शन हमने यहाँ पे अचीव किया। ओके, तो इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में हर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, तो यहाँ पे प्योरली 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है।
तो that is the main difference. So what you will say, the abstract class consists of 0 to 100% abstraction. That might vary because it contains a concrete methods also, or interface that we use for the 100% abstraction because it contains all the abstract methods. It does not contain any concrete method. दिस इज द मेन डिफरेंस. और इसमें एक और डिफरेंस है कि वी कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ मेथड्स चाहिए हो तो हमें उसको सब क्लासेस में लेना पड़ेगा, उसको इनहेरिट करके हम उस मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं. ओके और हम इंटरफेस का इंस्टेंस तो क्रिएट कर ही सकते हैं. ओके सो दिस इज द मेन डिफरेंस. आपको ये हर एक चीजें आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है क्योंकि कोर जावा आपको 100% आना चाहिए. 100% तो कोई बंदा होता नहीं है लेकिन ट्राई टू डू दैट. ओके तो जब भी मैं इंटरव्यू को जाता हूँ ना तो कोर जावा पहले करके जाता हूँ क्योंकि मैं हूँ 3.5 इयर्स एक्सपीरियंस पर्सन. अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोर जावा इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है जब हम आप वर्क करते हो. लेकिन इंटरव्यू जब आप प्रिपेयर करते हो, इंटरव्यू के लिए जब आप अपियर होते हो, तब आपको ये कोर जावा 100% आना ही आना चाहिए. और मैंने देखा है कि मतलब मैं खुद इसमें फंसता ही फंसता हूँ. कोर जावा हमें बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है. और समझो 1 घंटे का अगर इंटरव्यू रहा तो आपके हाफ एन आवर का पूरा इंटरव्यू पूरा कोर जावा पे होता है. कोडिंग स्निपेट्स, डीएसए क्वेश्चन और बहुत सारा. और उसके बाद 15 से 20 मिनट का आपको अगर जो भी टेक स्टैक हो स्प्रिंग बूट में अगर हो गया आप, तो आपका स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग एमवीसी जो भी है उस पे 15 से 20 मिनट सिर्फ लेते हैं और उसके बाद जनरल क्वेश्चन स्टार्ट होता है. सो दिस इज द मेन फॉर्मेट. तो आपको मेन फोकस करना है हमारे हाफ एन आवर पूरा 100% जाना चाहिए. वी हैव टू प्रिपेयर इन दैट वे. ओके लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल. व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ. तो फर्स्टली होता है पब्लिक. सो दिस कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर. सेकंड होता है प्राइवेट, एक्सेसिबल विद इन अ सेम क्लास. ओके और नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टेड, एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज एंड सब क्लासेस. और चौथा होता है डिफॉल्ट, एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज. 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं लेकिन मोस्टली हमें पता होता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. एक डिफॉल्ट नाम का भी होता है, वो भी आप एक बार चेक कर लेना. अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैंने आपको बताया ही है कि आप इसको फेयर करके रख लो और फेयर करने के बाद आप कल इसको फिर से ट्राई करो. आप अगर उसको आंसर कर पाते हो तो दैट्स वेल एंड गुड. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंक्रोनाइज कीवर्ड. ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड और ये ऊपर वाला कॉन्करेंट हैश मैप. सो ये जो कीवर्ड आता है जब कॉन्करेंट एंड सिंक्रोनाइज, ये दोनों भी कीवर्ड आपको कहीं पे भी दिखे तो आप इसको मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो. ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि सिंक्रोनाइज इंश्योर्स दैट ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड और अ मेथड एट अ टाइम, प्रिवेंटिंग अ रेस कंडीशन. ओके तो कॉन्करेंट हैश मैप में भी यही होता है. अगर मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में आप हैश मैप को यूज करोगे तो उसमें मॉडिफिकेशन बहुत सारे थ्रेडेड उसको इंटरैक्ट करना चाहेंगे और यहाँ पे रेस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और आपको डेटा इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है. तो इसलिए हम कॉन्करेंट हैश मैप रेफर करते हैं. ओके और सिंक्रोनाइज कीवर्ड ये मेथड लेवल के लिए यूज कर सकते हैं. ओके ये है डेटा स्ट्रक्चर और ये है मेथड का ये. और वेरिएबल के लिए एक और है वोलेटाइल, वो आप जाके चेक कर लेना. और एटॉमिक क्लासेस भी होता है, वो भी आप चेक कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है एटॉमिक क्लास. ओके लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन array लिस्ट एंड लिंक लिस्ट. ये क्वेश्चन भी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन बाय इंटरव्यूअर्स. ये दोनों भी डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स है जो अपनी साइज ऑटोमेटिक बढ़ाते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि array list consist of index and the data, and the data will be get stored into a contiguous memory allocation. ओके जहां पे भी आपके पास इंडेक्स है वहां पे एक एक डेटा कॉन्टिग्यूअस फैशन में स्टोर होता है. ओके और लिंक लिस्ट क्या होता है. लिंक लिस्ट ये होता है कि
is it consists of a value and the reference of a next node. ओके और ये साइज में डायनामिक होते हैं दोनों भी. ओके और इसमें एक ये डिफरेंस है कि हम जब इंसर्शन एंड डिलीशन करते हैं तो array list has O of n complexity and random access is big O of 1. ओके और जब हम रैंडम एक्सेस लिंक लिस्ट में करते हैं तो है big O of n और इंसर्शन एंड डिलीशन इन लिंक लिस्ट इज big O of 1. ओके ये नोट करके रखो और ये क्यों है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा. अगर आपको टाइम नहीं है तो आप चैट जीपीटी करके देख लो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है. सो दीज आर द मेन डिफरेंस इन लिंक लिस्ट एंड अरे लिस्ट. ओके व्हाट इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप. हैश मैप मैं आपको बताऊं ना तो हर एक इंटरव्यू में हैश मैप के क्वेश्चंस आते हैं हर एक इंटरव्यू में. तो आपको मैप वाला जो इंटरफेस है और उसके जो इम्प्लीमेंटेशंस है हैश मैप कॉन्करेंट हैश मैप लिंक्ड हैश मैप हैश टेबल जो भी है पूरे सब कुछ करके रखो क्योंकि हैश मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है. हर एक इंटरव्यू में ये हैश मैप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. ओके तो व्हाट इज इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप. तो इंटरवल वर्किंग ये है कि हैश मैप में 16 बकेट्स होती है इनिशियली और इसका थ्रेशोल्ड होता है 12. हम अगर एक एंट्री इसमें डालते हैं लेट्स से इफ यू वांट टू पुट समथिंग इनटू द हैश मैप तो जो की वैल्यू पेयर होता है उसमें से जो की होती है उसका पहले हैश कोड क्रिएट किया जाता है और वो जो हैश कोड है वो हैश कोड को अगेन उसका इंडेक्स क्रिएट किया जाता है और वो इंडेक्स होता है बकेट नंबर. तो वो जो बकेट नंबर होता है वो बकेट नंबर पे वो स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो स्टोर की जाती है. ओके लेट्स टेक वन एग्जांपल. एक एंट्री आई उसका इंडेक्स आया 1 दूसरी एंट्री आई उसका भी इंडेक्स आया 1. तो उसमें होगा क्या कि वो जो दो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो एक लिंक लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर हो गए. इसको बोलते हैं कोलिजन. जब सेम इंडेक्स कैलकुलेट होता है तो वो जो वैल्यूज है वो लिंक लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर की जाती है. ओके उसके बाद आता है ट्रीफाई एंड अनट्रीफाई. वो आप जाके चेक कर लेना वो ट्रीफाई क्या होता है. ओके सो दिस इज द मेन इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ अ हैश मैप. तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. तो इसमें एक थ्रेशोल्ड नाम की एक एंटिटी होती है. तो थ्रेशोल्ड क्या होता है वो इनिशियली 12 होता है इसके लिए हैश मैप के लिए. तो जब थ्रेशोल्ड वैल्यू 12 तक आ जाती है तब हैश मैप 50% इंक्रीज हो जाता है. सो इन दिस वे इट इज डायनामिक. ओके आई होप आपको दिस थ्योरी क्वेश्चंस आर क्लियर. सो मैंने इस वीडियो के लिए ट्रिकी क्वेश्चंस अरेंज किए हैं. सो स्निपेट्स आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको कवर करके दूंगा. तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो हमें यहाँ पे हुआ ये है कि एक एरे लिस्ट है ABC और उसको हम इटरेट कर रहे हैं और जब B मैच होगा तब हम उसको रिमूव कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा. तो ये ध्यान में रखना कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है तो इजीली ये मूव नहीं होता है. तो आपको करना क्या है और आप क्या सोचते हो इसके बारे में तो वीडियो एक बार पॉज करके देखो. तो इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो कलेक्शंस का एक फेल फास्ट कंडीशन आता है. उसके बारे में अगर आप सोच पा रहे हो तो वेल एंड गुड. अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये बताता हूँ. तो देखो इसमें हो ये रहा है कि हम हमारे पास एक कलेक्शन है. कलेक्शन को हम 1 to 1 इटरेट कर रहे हैं और इटरेट करने के मतलब जब एक कंडीशन मैच हो रही है तो हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं. तो ये हो गई है फेल फास्ट कंडीशन. तो फेल फास्ट कंडीशन ये होता है कि जब हम कलेक्शन को इटरेट करते हैं और साइड बाय साइड हम उसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं तो इसको फेल फास्ट कंडीशन बोलते हैं. तो ये फेल फास्ट कंडीशन में हमें कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन ऑकर होता है. तो ये कोड नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक मॉड फैक्टर होता है. हम इटरेट करते वक्त डेटा को रिमूव नहीं कर सकते हैं. ओके दिस विल कॉज द कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन. ओके सो कीप दिस इन माइंड. तो इसको अगर रिजॉल्व करना हो तो हम इटरेटर्स को यूज कर सकते हैं और
कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हेलो वर्ल्ड का क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं, ये मुझे पता है। तो फर्स्ट है, हमारे पास स्ट्रिंग 1 है हेलो प्लस वर्ल्ड, स्ट्रिंग 2 है हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 3 है हेलो, और स्ट्रिंग 4 है s3 प्लस वर्ल्ड। तो एस आउट s1 डबल इक्वल्स टू s2, s1 डबल इक्वल्स टू s4। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ, डबल इक्वल टू ऑपरेटर ये ऐसा काम करता है कि ये चेक करता है कि दोनों भी स्ट्रिंग लेफ्ट एंड राइट आर एट अ सेम पोजीशन। अगर ये सेम पोजीशन मतलब अगर इनका रेफरेंस सेम हुआ तो ये रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, लेट्स पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो होता यह है कि इसका फर्स्ट इसका आंसर आता है s1 डबल इक्वल्स टू s2, इसका आएगा ट्रू। ओके, एंड s1 डबल इक्वल्स टू s4, तो s1 हमारे पास है हेलो वर्ल्ड और s4 भी हमारे पास है हेलो वर्ल्ड, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशन होता है यहाँ पे s3 प्लस वर्ल्ड ये हमारा रन टाइम पे कैलकुलेट होगा, और जो क्योंकि ये जो हेलो है ये हेलो एक फाइनल फील्ड नहीं है, इसलिए ये जो एंटिटीज है वो रन टाइम पे कैलकुलेट होगी और इसको कंपाइलर हीप मेमोरी में डालेगा। ओके, तो ये स्ट्रिंग पुल में नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला एक कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, तो ये वाला जो है S1 ये स्ट्रिंग पुल में स्टोर्ड होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ओके, S3 प्लस वर्ड ये एक न्यू स्ट्रिंग रहेगी, S4 would be in a heap and S1 would be at the string pool. So the references are different, so that's why it will return false. Okay, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जरूर इन वीडियोस को गो थ्रू कर लेना एक बार, तभी इंटरव्यू को जाना, क्योंकि मैं इसमें ऐसे क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जो मुझे पूछे गए हैं, और these are most trending questions from 2025. ओके, वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो दैट चैनल के बारे में डेली अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे चैनल क्रिएट किया है और एक डिस्कशन रूम भी क्रिएट किया है, आप वहाँ पे आपकी क्वेरीज डाल सकते हो और आप वहाँ पे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको और भी चाहिए, वन टू वन इंटरेक्शन का मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है, आप वहां पे भी, लेकिन वो पेड है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। आपको सिर्फ वहां पे एक मीटिंग बुक करनी है, और मैंने इतना पैसा भी नहीं डाला है, आपको सिर्फ कुछ तो भी 100 रुपीज डालने पड़ेंगे। हाफ एन आवर के लिए मैं आपको टेक्निकली भी हेल्प करूंगा। रिज्यूमे बिल्ड करने के बारे में भी आपको कुछ जानना हो तो आप उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।